इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आप हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता हम आपका धन्यवाद कर सकें इस सुंदर से शाम के लिए। आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रखिए और भरोसा रखिए और प्रार्थना करिए ताकि आपके जीवन में जो अनेक प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं खुदावंद उसे दूर कर सके। आपके मन में सबसे अधिक यदि कोई धोखा देता है तो आपका मन है, आपका दिमाग नहीं। आपका दिमाग तो और कुछ कहता है करने के लिए, लेकिन मन कहता है नहीं, ये नहीं, ये कर। तो सबसे अधिक जो आज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, आज हमें समझना कि परमेश्वर आज हमें जो आशीष देता है इस सुंदर से शाम के लिए, जो परमेश्वर ने आज हमारे बच्चों को आज हमारे घर में सुरक्षित रखा है, आज अपने हर एक कामों को कर करके आए हैं और खुदावंद आपको जैसे गए वैसे आपको पहुंचाया और आपके जीवन में आशीष और बरकत दिया, आपको सुरक्षित रखा। तो आज आपका कर्तव्य है कि आज आप प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और खुदावंद का कहें कि हे सृष्टि के मालिक, जीवन देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। और आपने सबसे बड़ी बात यह है, कहना है कि परमेश्वर से कि आपने हमें चुना है, आपने हमें चुना और बचाया है ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करें। हालेलुया। यदि आज हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो खुदावंद का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में जो बहुत सारे मन में आज आपके जीवन में चल रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह के द्वारा यहाँ पे कहा गया था, जिस तरीके से अध्याय 13 और 23 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है। हसबी के बारे में आप जानते हैं, हसबी मतलब अपना चमड़ा या फिर चीता अपने धब्बे बदल सकता है। यदि वे ऐसा कर सकें तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है या सीख गया है, परमेश्वर वचन क्या कहता है, या तू बुराई करना सीख गई या सीख गया है तो तू भी भलाई करना सीख सकेगी। इस बात को याद रखिएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह के द्वारा अध्याय 17 और वचन नंबर 9 में लिखा है। आज परमेश्वर का वचन याद रखिएगा, इस वचन को इस प्रार्थना में याद रखिएगा क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 17 और 9 में लिखा है, यिर्मयाह के द्वारा कहा गया है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। यहाँ पे यिर्मयाह के द्वारा क्या कहा गया है, मन जो होता है सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें असाध्य रोग लगा है, हमें क्या है, उसमें असाध्य रोग लगा है। किसमें, आपके मन में। उसका भेद कौन समझ सकता है, केवल परमेश्वर ही। एक नया है, एक रास्ता है, एक मार्ग है जो हमारा परमेश्वर हमारे मन को कंट्रोल करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है शुद्ध हृदय प्रदान कर सकता है कौन, परमेश्वर आपको दे सकता है शुद्ध हृदय, ताकि आपका मन, आपके विचार, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बदलेगी। क्योंकि सबसे अधिक आपका मन, हम सभी का मन, पूरे सृष्टि के लोगों का मन सबसे अधिक धोखा देता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे नया करूंगा, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, तेरे हृदय को, एक हृदय को शुद्ध करके प्रदान करूंगा और तुझे बहुत सारी आशीष दूंगा। और यही एक नया जन्म है। इस बात को याद रखिएगा, यही एक जन्म है जब आपका परमेश्वर आपके हृदय को शुद्ध कर दे और आपको एक नया जीवन दे दे। तो आपके लिए एक नया जीवन है, इस सृष्टि पर एक नया जीवन है। ये परमेश्वर का वचन आज आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों बहनों, मैं सभी से आपसे निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि मैंने तेरे हृदय को बदला तो तुझे जीवन दिया, एक नया जीवन दिया। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन ये भी कहता है मनुष्य की जो विश्वास व्यापी पापमय स्थित एक परिवर्तन की मांग करती है। क्या करती है? एक जो पाप की होती है सोच, थिंकिंग, वो आपके जीवन को परिवर्तन करती है। इसीलिए वो आपके जीवन में हृदय जो आपका होता है उसे परिवर्तन कौन करता है? परमेश्वर करता है। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है मनुष्य, क्या कहता है परमेश्वर वचन? उद्धार के लिए नया जन्म परमेश्वर की पवित्रता मांग सकती है कि मनुष्य नए सिरे से जन्म ले
जैसे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 और 14 में लिखा है। ये वचन भी याद रखिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस सिरे से जन्म ले। परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता को खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। इस वचन को आपको समझ में आ रहा होगा कि परमेश्वर का वचन आपको कहना क्या चाहता है। हम सभी के लिए परमेश्वर ये वचन क्यों दिया है? यही इसीलिए दिया है कि आज जो हमारा हृदय है, जो आज हमारा नया जन्म है, आज उसे हम सुरक्षित रखें, उसे बचा करके रखें, क्योंकि जैसे पहले थे वैसे आज नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तुम नए सिरे से जन्म ले चुके हो, और यही जन्म होता है आपका दोबारा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई व्यक्ति दूसरा जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये है कि आपका हृदय, आपका मन, आपका जीवन, आपका जो बदलता है वो आपका नया जन्म है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके आस पड़ोस में आपको मेल मिलाप और प्रेम रखना है, प्यार करना है, नफरत, लड़ाई, झगड़े नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेल मिलाप रख और अधिक से अधिक प्रेम रख, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है, हर एक मनुष्य की जो असंगत होती है उसको केवल एक नए जन्म के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। परमेश्वर का जीवन जीने के लिए हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव होना आवश्यक है। परमेश्वर का जीवन जीने के लिए परमेश्वर के जैसा स्वभाव रहना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर का अपना स्वयं का पवित्र स्वभाव है। इस बात को याद रखिएगा। पहले आपने वचन को सुना होगा कि परमेश्वर के अंदर कभी क्रोध नहीं आता। जब क्रोध आता है तो फिर जानते हैं क्या होता है। नूह के समय में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि क्या हुआ था। लेकिन परमेश्वर कभी क्रोध नहीं करता है, लेकिन जब क्रोध करता है तो इस धरती और पृथ्वी को नष्ट करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे अंदर प्यार का स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव है, तो आपके अंदर होना चाहिए। जो मेरे बहनें हैं, किसी से लड़ाई झगड़े हो जाती हैं तो आपसे निवेदन है कि आप अपना मुंह बंद रखें। जो उसको कहना है कहने दीजिए, लेकिन आप परमेश्वर से कहिए। परमेश्वर आपके द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उसका मुंह बंद कर देगा। वो आपसे दोबारा कभी झगड़ा नहीं करेगा। इस बात को याद रखिएगा। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने, आपने देखा होगा गोलियत के जीवन के बारे को लेकर के क्या हुआ था। उस समय छोटा सा बच्चा 7 फीट का व्यक्ति को मार सकता है। परमेश्वर उसके साथ था। कौन था? परमेश्वर था। तो आज आप क्यों अपने दुश्मन को, आप तो पहले अपने दुश्मन को दुश्मन ही मत समझिए। कोई नहीं आपका दुश्मन, सब प्रेम है, प्यार है। यदि कोई आपसे नफरत करता, आपसे जलता या कुछ भी है तो उसे छोड़ दीजिए, वहीं पर उसको जो करना है करने दीजिए। लेकिन आप प्रार्थना में इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है, ना कि आपको डुबाने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने जीवन दिया है तो हम सभी को बचाने के लिए। यीशु मसीह ने लहू बहाया है तो हम सब पापियों को बचाने के लिए। हालेलुया। तो आज आपको इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में कैसा काम करता है और कैसे आशीष देता है। हालेलुया। तो आइए सभी लोग मिलकर के मेरे प्रिय भाई बहनों प्रार्थना करते हैं और खुदावंत का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप अपनी गवाहियों को जरूर भेजें। जो आपको नंबर दिया गया है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उसके नंबर के द्वारा आप अपने मोबाइल में सेव करिए और उसको सेव करने के द्वारा उसमें आप अपनी गवाहियों को बना करके उस व्हाट्सएप के द्वारा आप भेजें, ताकि हम लोगों को दिखा सकें, बता सकें कि परमेश्वर कितने लोगों के जीवन में काम करता है, कितनी आशीषें बरकत देता है। ये आपको नहीं डरना है कि आपके जीवन में फीवर था, बुखार था तो हम इसकी गवाही क्या दें। नहीं, आपको देना है। यदि वो परमेश्वर के द्वारा आप ठीक हुए हैं तो आपको देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे जीवन में छोटे से लेकर के बड़े बड़े काम करूंगा। लेकिन जब तू छोटा ही काम नहीं उठा सकता है तो बड़े काम क्या तू मेरा उठाएगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है। इसीलिए अपनी हर एक गवाहियों को जरूर भेजें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। तो आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। विनती करते हैं जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को पिता परमेश्वर इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से।
क्योंकि हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज इतने लोग गवाही देते हैं खुदावन, उनके परिवार में, उनके जीवन में आज जो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आज बहुत सारी समस्याओं का हम सामना करते हैं खुदा। आज आपके सामने घुटने टेक करके हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा कर, हमारे बच्चों की रक्षा कर, आज हमारी देखभाल कर पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि पिता आज हमारे हर प्रकार के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से बचाने वाले हैं। हर प्रकार की मुसीबत घड़ी से पिता आप हमें बचाने वाले, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, आज हम अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आज हम अपने कामों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो मेरे सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आज जो किसी प्रकार की बीमारियां हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को मैं आज्ञा देता हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आपने वादा किया है पिता परमेश्वर कि आप हमारी रक्षा करेंगे, आप हमारी सुरक्षा करेंगे। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जो बच्चे आपके इसमें प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों से पिता परमेश्वर, उन्हें जीवन में बीमारियां हैं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह निकल, इस मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर, जो इस समय गूंगी बहरी आत्माएं हैं पिता परमेश्वर, आज जिन बहनों के जीवन में आज वो हावी हो चुके हैं, आज जिनके बेटे के जीवन में पिता परमेश्वर वो काम नहीं कर पा रहे, उनके कामों में सफलता नहीं मिल पा रही, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा और हर प्रकार की जो इस समय घर में लड़ाई और झगड़े करवाने वाली आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आज वो बीमारियां, आज वो दुख, हर प्रकार के संकट जो शैतान आपके घरों में लाया है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज जो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को बदल पिता परमेश्वर, बदल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। आज जो अपने कामों में मन नहीं लग रहा पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज उनके बच्चों को देख, उनको संभाल पिता परमेश्वर। आज जो अपने बच्चों को लेकर के चिंतित है, आज जिनके शादी या ब्याह नहीं हो रहे पिता परमेश्वर, आज जिनके घर में रिश्ते नहीं आ रहे यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके घर में आर्थिक तंगी है, पैसों की दिक्कत है, आज वो सब कुछ आप दूर करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बुराइयां उनके जीवन से, हर प्रकार की समस्याएं दूर करने वाले हैं। आज उनके जीवन को हर प्रकार की रक्षा और सुरक्षा करके के पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अभिषेक करते हैं, उन्हें बचाते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज वो बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां, आज जिनके आंसू बहते, आज वो जो रो रहे हैं इस समय पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं, वो आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन अपने घर में जो भी समस्याएं हैं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आपके घर में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा हो चुकी है, नौकरी नहीं है, नौकरी चली गई है या नौकरी नहीं मिल पा रही यीशु मसीह के नाम से, आज दुआ करिए, प्रार्थना करिए अपने नाम को लेकर के। पिता मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की समस्याओं से पिता आपको आजाद करने चाह रहा है, हर प्रकार के दुखों से आपको आजाद करेगा। हर प्रकार की टीबी, कैंसर, अनेक प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, शुगर, बीपी, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से उसे हम आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से निकल। इसी में थायराइड की बीमारी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, जो भी किसी प्रकार का है यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ दूर यीशु मसीह निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो निकलेगा। वो पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आपके घर में इस समय उपस्थित हैं। आप आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यदि आप प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके वो आपकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे, आपके बच्चों के जीवन को बचाएंगे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके हर प्रकार के सदस्यों में आपकी वो मदद करेंगे, सहायता करेंगे। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए, अपने बेटी के लिए आज्ञा दीजिए, अपने बेटे के लिए आज्ञा दीजिए, अपने बिजनेस के लिए दीजिए, अपने कामों के लिए दीजिए। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपका पासपोर्ट नहीं बन पा, आपके पैसे फंसे पड़े हुए हैं, नहीं मिल पा रहा है, या कोई किसी ने आपका उधार पैसा ले लिया है, या आप किसी ने आपकी चोरी हो गई आपके घर में, या किसी प्रकार की समस्याएं हो चुकी हैं, आपसे कोई नफरत करता है या गुनाह करता है, या पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं, वो हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन से निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम की हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से निकाल पिता परमेश्वर। आज वो निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से।
यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए। अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए। यदि आज कोई बीमार है या दुखी है और बहुत सारा दर्द उसके शरीर में है, इसी वक्त एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आपकी बीमारियां दूर होंगी यीशु मसीह के नाम से। एक गिलास आप पानी लीजिए, अपने हाथों में रखिए और कहिए कि पिता मैं विश्वास करता हूँ या विश्वास करती यीशु मसीह के नाम से। आज मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ कि जो भी किसी प्रकार की मेरे शरीर में, मेरे घर में या मेरे बेटे के जीवन में, मेरे परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, उसका नाम लीजिए और आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज पवित्र आत्मा के द्वारा मैं अभिषेक करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और पवित्र आत्मा के द्वारा आज इस पानी के द्वारा पिता परमेश्वर आज इसके जीवन से बीमारी को निकाल देना यीशु मसीह के नाम से। आज मैं विनती और प्रार्थना दुआ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर की आज मेरे घर से, मेरे जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को आप दूर करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को आप दूर करेंगे यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त आप उस पानी को अपने हाथ में लीजिए और लिए तो यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए किसी भी प्रकार की कोई बीमारी उसका नाम लीजिए और कहिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने हमारे लिए पवित्र आत्मा छोड़ा है। आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरी बेटी के जीवन में ये प्रॉब्लम है, आज मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, आज मेरे घर में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, मेरे पैरों में दर्द है या घुटनों में दर्द है, शरीरों में दर्द है या किसी प्रकार की रसोलियां हैं, किसी प्रकार की टीबी बीमारी, कैंसर की बीमारी है, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके घर में, आपके शरीर में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त जो इंसान पानी पिएगा, इसके बाद प्रार्थना खत्म होने के बाद ये पानी को पीजिएगा या दीजिएगा यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिएगा यीशु मसीह के नाम से। उसी वक्त आपके जीवन में चंगाई मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकतें मिलेंगी। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर ने कर दिया यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। आपकी घर में शैतानी ताकत है वो निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से, वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज आपको डरना नहीं है, आज आपको भयभीत नहीं होना यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आप अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।